लेट्स माइक सीएम साहब। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बंगाल को निशाना बनाने और राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव अधिसूचना से पहले 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी आदि को मनमाने ढंग से हटा दिया गया। ममता ने एसआईआर प्रक्रिया में 200 से ज्यादा मौतों और संस्थानों के राजनीतिकरण को संविधान पर हमला बताया है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल को जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल लड़ेंगे और जीतेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने धर्माडम विधानसभा क्षेत्र से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने गांधी भवन से जमा राशि और जनता के प्यार से भावुक होने की बात कही। विजयन ने कहा है कि जनता के साथ मिलकर एलडीएफ की भारी जीत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने केरल के विकास के लिए निरंतर संघर्ष का संकल्प दोहराया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सरकार दशकों पुरानी पिछड़ी राजनीति को सही रास्ते पर ला रही है। 19 टोल प्लाजा बंद करके लोगों को रोजाना 67 लाख रुपए की बचत हो रही है। पंजाबी भाषा के सम्मान के लिए विश्वविद्यालयों में पंजाबी थीसिस शुरू की गई और स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री योगशाला शुभारंभ हुआ। पालकी साहिब वाली गाड़ियों का टैक्स माफ करके आस्था का सम्मान किया गया है। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 70-80 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। 67 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। 67 ਲੱਖ ਪਰ ਡੇ। 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। 3-4 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 8% ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਧੀਆ बना रहे हैं तो टोल प्लाजे भी हटा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पहली बार एक व्यापक और सख्त सत्यापन अभियान चलाकर पहचान छिपाकर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान प्रदेश की सुरक्षा, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। धामी ने अभियान को सुरक्षा मजबूत करने का बड़ा पहल बताया, जिससे अवैध गतिविधियां रुकेंगी और राज्य में शांति स्थापित होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी यह कहेगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पापों से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा है कि ये सरकार ने राज्य को पाप से मुक्ति दिलाई और विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना की और भाजपा की नीतियों को जनहितकारी बताया है। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी
कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त करके पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है और उस पहचान पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। और इसीलिए तो पंकज जी जो कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा ना कि जब इससे पहले एक सांसद के रूप में हम कनाड प्लेस में जाते थे, देश के अंदर किसी अन्य राज्य में जाते थे, लोग पूछते थे कहां से हैं, हम बोलते थे यूपी से, तो लोग पीछे हटते थे। और आज जब जाते हैं, कहीं भी आप जाइए देश में, दुनिया में, आप बोलेंगे कहां से हैं, वो पूछता है कहां से हैं, आप पूछेंगे यूपी से, तो सामने वाले के चेहरे पर एक नया तेज झलकता है। ऐसे लगता है जैसे वो आपको सिर आंखों पर बिठाने को तैयार है। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन तब आता है जब टीम वर्क के साथ एक सामूहिक प्रयास होता है। 25 करोड़ की जनता जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वर में आगे बढ़ती है, एक स्वर में, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेती है, परिणाम आते हैं। उस परिणाम का साक्ष्य आज उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का और समृद्धि का एक नया मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इस मॉडल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके अब उत्तर प्रदेश को भारत के अंदर ट्रस्ट का जो एक कारण बना है, ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रिपल टी है। ये ट्रिपल टी ही इस ट्रस्ट का कारण है। इसके लिए हम लोगों को कुछ कदम उठाने पड़े और वह कदम थे आज जो कुछ भी कार्यक्रम हुए हैं। बहनों और भाइयों, आज उसका परिणाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश पहले जो बॉटलनेक थे उसको हमने हटाया है, बॉटलनेक से इसको ब्रेक थ्रू में बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश और पहले रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट था, आज पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपनी एक पहचान को आगे बढ़ाया है। टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी आज देश के अंदर है। हम बॉटम 3 से टॉप 3 में पहुंचे हैं। यह हमारी शानदार यात्रा है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हुई है। 2017 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ की थी, आज हम उसको 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। सीडी रेशियो 43% से बढ़ा करके 61% पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान है जो उत्तर प्रदेश को निरंतर एक नई गति के साथ आगे बढ़ा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि 2 मंचों में से एक तमिलनाडु के भविष्य को आकार दे रहा है, जहां डीएमके सरकार उपलब्धियों और आंकड़ों के साथ जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर अश्लीलता और बदनामी फैलाने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु के लोग विकास और प्रगति को देख रहे हैं तथा डीएमके को वोट देकर विकास का रास्ता चुनेंगे। उन्होंने वोट फॉर डीएमके का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कई विभागों में आउटसोर्स कमी कार्यरत है। सरकार आउटसोर्सिंग पर निर्भरता कम करने के लिए योजनाबद्ध कदम उठा रही है। उनके हितों और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सुक्खू ने कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई विभागों में इस प्रकार के लोग लगे हैं और आउटसोर्स वाले भी कई प्रकार के लोग लगे हैं। हम आउटसोर्स को भी कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई नीति पर विस्तृत लॉ के कानून के अनुसार विचार विमर्श कर रहे हैं और निश्चित रूप से भविष्य में इन चीज़ों पर विचार करने की दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि कानून कितना आगे आएगा, कानून की क्या प्रक्रिया है, वो सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद इस पर हम आगे बढ़ाया जाएगा और निश्चित रूप से हमारा जब वो लगे हैं, हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा है, ये प्रथा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, जो लगता है सरकार में उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे आप सब कार्यप्रणाली को सारे जानते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप, जहां आप लगातार लेट्स माइक रेडियो पर भी खबरें सुन सकते हैं।